हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में लेक्चर में हमारा टॉपिक है हृदय चक्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। लास्ट वीडियो में हमने हृदय की बाह्य और आंतरिक संरचना दोनों डिटेल में समझी और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ये शुरू करने से पहले हम इसके भागों को एक बार वापस देख लेते हैं। ये हृदय की संरचना है जिसमें ये जो भाग है ये दोनों आलिंद कहलाते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, और आलिंद के नीचे बायां नीले और दायां नीले। क्लियर है? ये दो जोड़ी फुफ्फुसीय शिराएं, ये फुफ्फुसीय धमनी, इनके जो एरो हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ये अग्रमाशिरा, अग्र महाशिरा, और ये है पश्च महाशिरा। ये है अग्र महाधमनी, नीचे की तरफ पश्च महाधमनी। ये नीले के दोनों साइड में यहाँ पर त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट। और ये है अर्धचंद्राकार कपाट। तो हृदय की क्रियाविधि में सभी अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनके अंदर किस प्रकार से ये घटना संपन्न होती है ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल क्या होती है, परिभाषा। हृदय चक्र की परिभाषा, हृदय में स्पंदन के समय जितने भी हृदय के ये अंग हैं उनमें जो क्रमिक घटनाएं होती है उन्हें हम हृदय चक्र कहते हैं। ये परिभाषा है। हृदय में स्पंदन के समय हृदय के अंगों में क्रमिक घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हृदय चक्र, एक हृदय चक्र में एक स्पंदन होता है और एक स्पंदन में एक बार सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल जिसको हम कहते हैं संकुचन, आलिंद या नीले का जो है संकुचित होना या प्रकुंचन। एक होता है डायस्टोल जिसे हम कहते हैं शिथिलन या अनुशीतलन। यानी इस स्थिति में आलिंद या नीले में रुधिर नहीं रहेगा, उनकी गुहा में रुधिर नहीं रहेगा और वो बहुत ही शिथिल अवस्था में रहेंगे, रेस्ट अवस्था में रहेंगे। संकुचन जो होता है यह ऐसे नोड, एवी नोड
और हिज बंडल और पुरकिंज समूह, ये जो चालक तंत्र होता है उनमें सक्रिय विभव के दौरान जो है ये क्रिया होती है, सिस्टोल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक हृदय चक्र जो काल है वो कितना होता है। हृदय चक्र काल, इसका एक फॉर्मूला है। हृदय चक्र काल बराबर होता है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड बटा 1 मिनट में स्पंदन की दर। यह हृदय चक्र काल का फॉर्मूला है। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है एक हृदय चक्र काल में, यानी कि एक साइकिल जब होती है कार्डिक साइकिल, तो कितना समय लगता है 60 बट्टा, मैंने आपको 1 मिनट में स्पंदन की दर बताई थी 72 बार, तो 60 बट्टा 72 बराबर 0.8 सेकेंड ये जो है मान प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हृदय चक्र काल में जो ये क्रमिक घटनाएं होती है, ये क्रमिक घटनाएं किस तरह से होती है, संपन्न होती है, अच्छे से आप ध्यान देवें। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे हृदय चक्र में क्रमिक घटनाएं। आलिंद और नीले में जो है किस प्रकार से क्रमिक घटनाएं होती हैं। इसमें जो पहली घटना होती है वह आलिंदों में अनुशिथिलन। नंबर 2 है आलिंदों में प्रकुंचन। नंबर 3 है निलयों में प्रकुंचन। नंबर 4 लास्ट है निलयों में अनुशिथिलन। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अनुशीतलन, आलिंदों में जब अनुशीतलन होता है उस दौरान क्या होता है। तो आलिंद हमारे ये है बाया आलिंद और दाया आलिंद। इस स्थिति के अंदर रुधिर जो है दोनों आलिंदों में आता है। क्लियर है। तो बाया आलिंद में जो रुधिर है वो कौन लेके आती है, फुफ्फुस से, शिराएं, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आती है। ये देखिए ये रुधिर आएगा इसके अंदर। क्लियर है। और दाया आलिंद में जो रुधिर है यह अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा के द्वारा जो है इसमें आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों आलिंदों में रुधिर आ चुका है। इस स्थिति को हम कहते हैं आलिंदों में अनुशीतलन। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आएगा और दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आएगा। इस दौरान त्रिविलीनी कपाट और द्विविलीनी कपाट बंद रहेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो पहला क्या हुआ, दोनों आलिंदों में रक्त आता है। दूसरा, द्विविलीनी और त्रिविलीनी कपाट बंद रहते हैं। तो जब ये क्रिया होती है, दोनों आलिंदों में जब रुधिर आता है तो आलिंद में जो रुधिर का दाब है वह नीले की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। तो जब इसमें रक्तदाब, दोनों आलिंदों में जब रक्तदाब ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर की वजह से त्रिविलीनी कपाट और द्विविलीनी कपाट खुल जाते हैं। ठीक है। आलिंद और नीले में रक्तदाब अंतर हुआ, अंतर उत्पन्न हुआ, जिस वजह से द्विविलीनी और त्रिविलीनी कपाट खुलते हैं। और आलिंदों से 75% जो रुधिर है यह इन्हीं कपाटों के माध्यम से जो है दोनों निलय में प्रवेश करता है। तो रुधिर अब यहाँ आ चुका है। ये देखिए आप। ठीक है। इस क्रिया के अंदर
इस क्रिया को संपन्न होने में 0.7 सेकंड का समय लगता है। तो आलिंदों में अनुशीतलन के दौरान ये क्रिया होती है। सेकंड अपना पॉइंट है आलिंदों में प्रकुंचन। मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि जब कपाट खुल गए तो 75% रुधिर नीले में आ जाता है। 75% रक्त जो है नीले में आ चुका था। अब क्या होगा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था दाएं आलिंद के ऊपरी कोने पर ऐसे नोड होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसमें सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। तो चालक तंत्र का जो पहला पार्ट है SN नोड, इसको जो है प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? तो आपने पढ़ रखा है मानव मस्तिष्क। मैंने आपको मानव मस्तिष्क में बताया था कि उसके पश्च मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा में हृदय क्रिया को नियंत्रण और नियमन करने का केंद्र होता है। क्लियर है? तो यहाँ से न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिकाओं के द्वारा सक्रिय विभव के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो SN नोड जो है उसमें सक्रिय विभव उत्पन्न होगा। ये सक्रिय विभव जो है दोनों आलिंदों में वितरित किया जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि आलिंद में शेष बचा हुआ वह नीले में आता है। क्लियर है? इस क्रिया में SN नोड में सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ। आलिंदों से शेष 25% रक्त दोनों नीलियों में आता है, दोनों नीलियों में आ जाता है। देखो कपाट खुले थे पहले में, जब पहले घटना के अंदर कपाट खुले थे तो निष्क्रिय प्रवाह के द्वारा रुधिर नीले में आ चुका था। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंदर SN नोड ने सक्रिय विभव उत्पन्न किया, वितरित किया आलिंदों में, और उनकी भित्तियों में संकुचन हुआ या प्रकुंचन हुआ। उस वजह से 25% रुधिर आता है। ये इस वजह से आता है। क्लियर है? और ये क्रिया मैंने आपको बताया था SN नोड के अंदर लास्ट लेक्चर में कि SN नोड का जो सक्रिय विभव होता है ये घटना बहुत ही तीव्र गति से होती है, तो ये क्रिया भी बहुत जल्दी होती है। इसमें जो कुल समय लगेगा वह है 0.8 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, जबकि पहली घटना के अंदर 0.7 सेकेंड का समय लगा था। इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी घटना के अंदर नीले पूरी तरह से भर चुके हैं। इन नीलों में रुधिर आ जाएगा, बाएं नीले में रुधिर आएगा शुद्ध रक्त और दाएं नीले के अंदर अशुद्ध रक्त आएगा। इस तरह से नीले दोनों भर जाते हैं, दोनों नीले पूरी तरह से रक्त से भर जाते हैं। क्लियर है? तीसरी घटना, हृदय चक्र की जो तीसरी घटना है, नीलियों में प्रकुंचन। नीलियों में प्रकुंचन किसके द्वारा होगा? तो मैंने आपको चालक तंत्र के अंदर बताया था कि यहाँ आलिंद के भित्ति के आधार पर, दाएं आलिंद में यहाँ पर AV नोड होता है, ठीक है। AV नोड SN नोड के द्वारा सक्रिय विभव को प्राप्त करता है, हिज बंडल में देता है और पुरकिंज समूह के अंदर इसका प्रवाह नीले की भित्तियों में होता है। ये देखिए आप, तो ये प्रवाह होगा, इस वजह से नीलियों की भित्ति के अंदर संकुचन होता है। क्लियर है? तो इसमें कौन सी घटना हुई? चालक तंत्र AV नोड, हिज बंडल, पुरकिंजे समूह में सक्रिय विभव हुआ। सक्रिय विभव का प्रवाह होता है और यह नीले की भित्तियों में पहुंचता है, नीले की भित्तियों में। तो इस दौरान हमें यह भी ध्यान रखना है कि नीले से वापस रुधिर, क्योंकि इसमें प्रकुंचन होगा तो रुधिर निकलेगा, रक्तदाब ज़्यादा है
तो हो सकता है कि ये अगर त्रिविलेनी कपाट और द्विविलेन कपाट खुले रहे तो आलिंदों में वापस रुधिर जा सकता है विपरीत दिशा में। तो इस घटना को रोकने के लिए ये त्रिविलेन कपाट और द्विविलेन कपाट बंद हो जाते हैं, द्विविलेनी और त्रिविलेनी कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि नीलियों के अंदर रक्त दाब अंतर बढ़ चुका है, नीले आलिंद की तुलना में नीले में बढ़ चुका है। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं, क्योंकि नीलियों से धमनी चाप के माध्यम से धमनियों में अग्रमा धमनी, पश्चिमा धमनी और ये फुफ्फुसीय धमनी, इनमें रुधिर जाएगा। इसके लिए क्या हुआ कि द्विविलेनी कपाट और त्रिविलेनी कपाट बंद हो गए और यह अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं, संख्या में 2 हैं, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और एक उचित रक्तदाब के माध्यम से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है सामान्य 120/80 mmHg, तो एक उचित रक्तदाब के माध्यम से धमनी चापों के अंदर रुधिर धमनियों में चला जाता है। तो बाएं नीले से जो शुद्ध रुधिर है यह यहाँ प्रवेश करेगा, यहाँ से ये इधर जाएगा महाधमनी में, ठीक है, शरीर के अंगों के अंदर अग्र महाधमनी और पश्चिम महाधमनी में जाएगा। और अशुद्ध रक्त जो है दाएं नीले से यह इस अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा, ये देखिए आप, फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है। तो इस उचित रक्तदाब जो रक्त प्रवाह होता है उसे हम हमारी जो हाथ की कलाई है उसमें स्पंदन के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम पल्स कहते हैं, स्पंद। तो यहाँ पर उचित रक्तदाब के माध्यम से धमनी की दीवारों के अंदर जो है अंतराली परिवर्तन हम देख सकते हैं, रुधिर का प्रवाह जो होता है इसे हम स्पंद कहते हैं। नीले में जो प्रकुंचन घटना होती है इसे संपन्न होने में कितना समय लगता है? 0.3 सेकेंड का समय लगता है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब ये द्विविलेनी और त्रिविलेनी कपाट बंद होते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है, लब की ध्वनि, लब ध्वनि उत्पन्न होती है। जो हार्ट बीट है हमारी, लब डब स्पंदन दर के दौरान जो है यह हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो प्रथम ध्वनि लब होती है, यह तीसरे घटना में होती है। और इस दौरान इस घटना ये ध्वनि कैसे उत्पन्न हुई? द्विविलेनी और त्रिविलेनी कपाट बंद हुए तब लब ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है नीलियों में अनुशीतलन। तीसरी घटना के अंदर क्या हुआ कि रुधिर जब धमनी चापों में चला जाता है तो नीले में रक्तदाब कम हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि नीलियों में अनुशीतलन होगा। रुधिर जब चला गया है तो इसमें रक्तदाब का मान कम हो जाता है। नीलियों में रक्तदाब कम हो जाता है और धमनी चापों से धमनियों से रुधिर वापस नीले में नहीं आए, इसलिए अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और इस दौरान भी हमें एक ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम कहते हैं डप ध्वनि, डप ध्वनि। क्लियर है? ये कपाट बंद हो जाएंगे इस कंडीशन के अंदर, डप ध्वनि सुनाई देती है ताकि रुधिर धमनी चापों से अग्रमा धमनी, पश्चिमा धमनी और फुफ्फुसीय धमनी से वापस जो है नीले के अंदर नहीं आए, हृदय के अंदर नहीं आए। तो यहाँ पर ये दूसरी ध्वनि सुनाई दी तो आपको ध्यान देना है हार्ट बीट इन दोनों ध्वनियों से मिलकर के बनती है। पहली जो ध्वनि है यह तीसरी घटना में होती है और डप ध्वनि जो है चौथी घटना के अंदर होती है। इस घटना को पूरा होने में 0.5 सेकेंड का समय लगता है।
ये भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से हमने देखा कि हृदय चक्र में कर्मी घटनाओं के दौरान ये आलिंद और नीले के अंदर कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इनमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र। मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉर्डेटा स्तनधारी का जो हृदय होता है वो बहुत ही सुविकसित होता है, क्योंकि इसमें दोहरा परिसंचरण, उन जीवों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसे हम इस आरेख के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे हृदय है, हृदय के 4 भाग हैं, 4 कोष्ठ हैं, ये फुफ्फुस है और ये शरीर के सभी अंग लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट, मनुष्य के अंदर रुधिर का जो प्रवाह है पूरे शरीर के अंदर, तो रक्त का शरीर के सभी अंगों में एक चक्कर पूरा लगाने में हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, यानी कि रुधिर को हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी तंत्र को हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि जो रुधिर का प्रवाह होगा शरीर के सभी अंगों में, तो एक चक्कर जो पूरा करेगा उस दौरान रुधिर हृदय में 2 बार प्रवेश करता है। क्लियर है? इस तंत्र को हम 2 परिपथ से समझते हैं। 2 परिपथ होते हैं। पहला है फुफ्फुसीय परिपथ या पथ, दूसरा है देहिक परिपथ। फुफ्फुसीय परिपथ क्या होता है? फुफ्फुसीय परिपथ के अंदर हृदय और फुफ्फुस और उससे जुड़ी हुई जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनमें रक्त के प्रवाह को हम पढ़ते हैं, और देहिक परिपथ में हृदय और शरीर के सभी अंगों और उनसे जुड़ी हुई सभी रुधिर वाहिनियों में रक्त के प्रवाह को समझते हैं। क्लियर है? तो फुफ्फुसीय परिपथ के अंदर देखिए आप, फुफ्फुस से शुद्ध रक्त कौन लाती है? फुफ्फुसीय शिराएं। फुफ्फुसीय शिराएं ऑक्सीजनित रुधिर को, जिसमें ऑक्सीजन रक्त के साथ में होता है, शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होता है, तो फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनित रुधिर को बाह्य आलिंद में लाती है। क्लियर है? और ये देखिए आप, हृदय के दाहिने नीले से फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को, जिसे हम विऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं, जिसमें CO2 होती है, वह फेफड़ों की ओर ले जाती है, फुफ्फुसीय धमनी ले जाती है। क्लियर है? तो ये 2 बातें हमें फुफ्फुसीय परिपथ में लिखनी होती है। तो इस तरह से हमने फुफ्फुसीय परिपथ के अंदर हृदय और फुफ्फुस के बीच में संबंध, प्लस कौन सी रुधिर वाहिनियाँ किस प्रकार का रुधिर ले जाती है वो देखा। दूसरा देहिक परिपथ। देहिक परिपथ होता है हृदय और शरीर के सभी अंगों के बीच में रुधिर वाहिनियों में रक्त का प्रवाह। तो बाह्य आलिंद से द्विविलन कपाट के द्वारा नीले में रुधिर आ जाता है, बाह्य नीले में आ जाता है, शुद्ध रक्त आता है। ये हमने हृदय चक्र की क्रियाविधि में देखा। तो शुद्ध रक्त आएगा। क्लियर है? ये शुद्ध रक्त जो ले जाएगी ये होती है महाधमनी, अग्र महाधमनी, पश्चिम महाधमनियाँ। तो महाधमनियाँ शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है, तो ऑक्सीजन प्रवेश करता है। क्लियर है? और भोजन का ऑक्सीकरण होता है प्रत्येक कोशिका के अंदर, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर है? तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और अशुद्ध रुधिर जो है शरीर के सभी अंगों से, अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई होती है, अशुद्ध रुधिर को
शरीर के अंगों से जुड़ी हुई सभी शिराएं महाशिरा के अंदर डाल देती है। महाशिराएं, तो अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, ये जो है अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर ले जाती है। तो रुधिर आता है, यहाँ से ये विऑक्सीजनित रुधिर दाएं से दाएं नीले में आता है और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है, अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रुधिर, ये है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों के अंदर जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो आरेख बना फुफ्फुस और हृदय के बीच में, इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय चाप या परिपथ। और हृदय और अंगों के बीच में जो अंतर संबंध है वो चाप बना देहिक परिपथ। तो इस तरह से हमने देखा कि एक बार रुधिर हृदय में प्रवेश किया, शरीर के सभी अंगों में गुजरा, ऑक्सीजनित रुधिर गया, प्रत्येक कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। शिराएं उस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को महाशिराओं में डाल देती है। ये देखो, ये रुधिर आया, अभी तक चक्र पूरा नहीं हुआ है और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वापस फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब एक चक्कर जब कंप्लीट हुआ तो इस दौरान हृदय के अंदर 2 बार रुधिर आया है। देखो, ये 1 टाइम आ गया और यहाँ से देख रहे हैं ये 2 टाइम आ गया और ये चक्र कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से रुधिर परिसंचरण तंत्र, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसमें रक्त जब शरीर के सभी अंगों में एक चक्कर पूरा लगाता है तो उस दौरान हृदय में रुधिर को 2 बार गुजरना पड़ता है। रुधिर हृदय के अंदर 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस दोहरा परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है। महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन या कोऑर्डेटा मैमल। तो महत्व के अंदर सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको आंतरिक संरचना में पिछले लेक्चर में बता दिया था कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों के अंदर और हृदय के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है कि मानव के हृदय और रुधिर वाहिनियों के अंदर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं है। क्लियर है? इसीलिए हमारा जो ये हृदय है ये सुविकसित होता है। दूसरा जो इसका महत्व है वो ये है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है, नियत बना रहता है, इसीलिए हम समतापी जीव हैं। तो दोहरा परिसंचरण के माध्यम से ही जो है शरीर का तापमान नियत बना रहता है। इस तरह से हमारे ये दोनों टॉपिक क्लियर होते हैं।